वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैजिटेरियस के बारे में। अक्सर जब लोग पूछते हैं कि सबसे लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन कौन सा होता है, तो सबसे पहला नाम आता है सैजिटेरियस का। गूगल पे सर्च कर लीजिए तो सबसे पहले नाम सैजिटेरियस का ही आता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो सैजिटेरियस को लकीएस्ट बनाती हैं, और वाकई में सैजिटेरियस लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन है या फिर ये दूसरों की तरह ही या फिर नहीं है। सैजिटेरियस को लकीएस्ट बनाने के लिए इसका नंबर है 9। जब भी हम सैजिटेरियस के बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हम नंबर 9 से शुरू करते हैं। और अगर हम देखें कि काल पुरुष का जो बर्थ चार्ट है उसमें जो नंबर 9 है वो किस्मत को रूल करता है, 9वें घर को रूल करता है। 9वां घर हमारी किस्मत का होता है, फादरली फिगर का होता है, फॉरेन लैंड्स का होता है। जितनी भी खुदा से हमें रहमतें मिलती हैं, जितना हम पे फजल होता है, वो सारा 9th हाउस से पढ़ा जाता है। तो जब 9th हाउस फर्स्ट हाउस ही बन गया तो समझ लिए कि आप खुशकिस्मत इंसान हैं, किस्मत शुरू से मेहरबान होगी। वाकई मैंने सैजिटेरियंस के देखा है कि वो वाकई में ही खुशकिस्मत भी होते हैं। बीइंग नंबर 9 इन फर्स्ट हाउस, सैजिटेरियंस के पास ये प्रिविलेज्ड होता है। और बीइंग सैजिटेरियस ये समझा जाता है कि वो बहुत पसंदीदा लोग होते हैं जिन पर खुदा की रहमतें होती हैं। और मैंने सैजिटेरियंस बहुत सारे सोपर्स लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे सैजिटेरियंस ही ऐसे हों। कुछ सैजिटेरियंस मैंने जो देखे हैं मोस्टली वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल यानी शौखे भी होते हैं। तो ये एक तो प्लस पॉइंट है कि सैजिटेरियंस का नंबर 9 फर्स्ट हाउस में आ जाना। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सन की है। हम बाय सन सैजिटेरियस की बात कर रहे हैं। अगर हम कैप्रिकॉन की बात करें तो कैप्रिकॉन का सन साइन वीक होता है क्योंकि वो कैप्रिकॉन साइन से छठे या फिर 8वें में होता है। बट सैजिटेरियस का सन देखें तो सैजिटेरियन से देखें तो लियो 9th हाउस में पड़ता है। और वो फर्स्ट सैजिटेरियन साइन में जब फर्स्ट में होगा बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। सन सैजिटेरियस साइन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि दोनों फायर साइन है, एलिमेंट भी सेम है। और सैजिटेरियस में वो साइन में आके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब देखिए जब बाय सन सैजिटेरियंस है तो सन अगर कोई राहु केतु की स्क्वायर आपको नहीं है, सन की सैटर्न को स्क्वायर नहीं है, तो वाकई सैजिटेरियंस लकी होंगे। 21 या 20 से बिलो की उम्र में वो वर्क करना शुरू कर देंगे और अपने चीज़ों को अटेन करते रहेंगे। और बीइंग जुपिटर इनका फर्स्ट लॉर्ड हो, अगर वो वेल प्लेस्ड हो जाए कहीं पे, तो वो अपनी अर्ली एजेस टीनेज उम्र भी बहुत अच्छी गुजारेंगे, लग्जरी लाइफ उनके लिए रहेगी, यानी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी रहेगी। लेकिन वो जुपिटर पे डिपेंड करता है। लेकिन बीइंग सन इन 9 सैजिटेरियस एक अलहदा सा प्रिविलेज्ड होता है। जैसे एरीज में सन एक्सेल्ड करता है, ये उनको नेचुरली एक प्रिविलेज्ड होता है। इसी तरह सैजिटेरियंस बाय बर्थ लकी होते हैं सन के प्रिविलेजेस की वजह से। और बाकी जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सैजिटेरियंस के, वो इनके केंद्र हैं। देखिए इनका पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये 4 घर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारी अपनी पर्सनैलिटी, चौथा हमारे एसेट्स का, हमारे हाउस का, गाड़ी बंगला बिल्डिंग्स लेने का, 7वां हमारे बिजनेस, पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक फिगर, मैरिज, और 10वां हमारे कैरियर का। ये चारों ऐसे हाउसेस हैं जो सिर्फ 2 प्लैनेट से रूल करते हैं, वो जुपिटर एंड मरकरी। जुपिटर तो वैसे ही लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और अर्ली एजेस में रिजल्ट दे देता है। मोस्ट ऑफ सैजिटेरियंस अर्ली एजेस में मैरिज की तरफ जाते हैं, बिजनेस कैरियर इनके बड़े ही हाई देखे गए हैं। और मरकरी का वहां पे आ जाना, मरकरी लॉर्ड ऑफ वेल्थ है, वो वाली वेल्थ है जो हम चाहते हैं इस दुनिया में। सैजिटेरियस जो देखिए जो वेल्थ हमें जुपिटर दिलाएगा, वो वेल्थ विजडम की भी वेल्थ हो सकती है। वो वेल्थ हमारे पास जरूरी नहीं कि वो पैसा ही हो, वो वाली वेल्थ हो सकती है। समझिए हमारी अकल की वेल्थ है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इस तरह की वेल्थ भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जुपिटर वेल्थ का भी लॉर्ड होता है। लेकिन जो वेल्थ हम चाहते हैं, पैसे की वेल्थ चाहते हैं, वो मरकरी रूल करता है। बिंग मरकरी देखिए यहाँ पे 10वें और 7वें में पड़ रहा है, तो उनके बिजनेस और कैरियर बड़ी जल्दी इवॉल्व हो सकते हैं। इसी हिसाब से भी ये लकी होते हैं। और अगर इनके ये प्लैनेट वेल प्लेस हैं तो सैजिटेरियंस जल्दी आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सैजिटेरियंस बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं तो इनकी जो
ओल्ड एजेस देखी गई हैं सेजिटेरियंस की, वो कोई खास कमाल नहीं दिखाती, क्योंकि सैटर्न देखिए, सैटर्न दूसरा और तीसरे का है। दूसरा हाउस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए वो हमारे एसेट्स को, जो वेल्थ हम जमा कर रहे हैं, जो पैसे हम बचा के रख रहे हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, वो है। और सैटर्न और जुपिटर दोनों ही आपस में एनिमी है। अगर तो सैटर्न एक्साइल्ड करके 11th हाउस में चला जाता है तो फिर ओल्ड एजेस भी अच्छी रहेगी, अगर वो वेल प्लेस्ड हो जाता है। लेकिन अगर सैटर्न खराब है तो ये लकीएस्ट स्टार को अनलकीएस्ट स्टार बना देता है उनकी ओल्ड एज में, 34 या इससे अबव के बाद। तो देखा गया है, मैंने जितने भी सेजिटेरियंस देखे हैं उनकी अर्ली एजेस बहुत ज़्यादा लकी होती है, लेकिन मिडल एज के बाद उनका लक गायब होना शुरू हो जाता है। तो एक मिथिकल कंसेप्ट है कि सेजिटेरियंस नेचुरली लकी हैं। सेजिटेरियंस को एक नेचुरल प्रिविलेज है सन का फर्स्ट हाउस में होने की वजह से। इनके ये वाले साल बहुत अच्छे गुजरते हैं। और कैप्रिकॉर्न को ये प्रिविलेज नहीं होता, एक्वेरियस को नहीं होता, कुछ और साइंस होते हैं उनको भी ये सन का प्रिविलेज नहीं होता बाय सन, जो हम जोडिएक पढ़ते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो सन वाली एज होती है वो 19 से 23 तक होती है, वो डिफिकल्ट गुजरती है। लेकिन सेजिटेरियंस की एज बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरती है, जिसकी वजह से सेजिटेरियंस को बहुत ज़्यादा लकी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ओवरऑल उसका चार्ट देखते हैं कि अगर सन किसी स्क्वायर में नहीं है, अगर सन को राहु केतु सैटर्न की स्क्वायर नहीं है, वीनस की स्क्वायर नहीं है, तो फिर आप के अर्ली एजेस में आप लकी रहेंगे और बाकी एजेस के लिए आपका चार्ट देखना पड़ेगा। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा जाए तो सेजिटेरियंस भी 50-50 में जाते हैं। विदाउट चार्ट के देखें तो 50% फर्स्ट एज वाला सेजिटेरियंस का लकी जाएगा, लेकिन अगर चार्ट अच्छा हो तो बाकी उम्र भी अच्छी जाएगी। और अगर आप सेजिटेरियंस हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके जो ओल्ड एजेस है जो वो कैसी रहने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नेम, जेंडर जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं ट्राई कर पाऊँ वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।